student, we start science standard 7 chapter number 3 properties of natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज आपको बता चुके हैं, एयर, वाटर, सॉइल, जिनका हम यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के बारे में। वाटर से आप सबको पता है, डेली आप यूज़ करते हो। वाटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना वाटर के हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं वाटर की, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। व्हाट आर द स्टेट इन विच वाटर इज़ फाउंड। कौन सी स्टेट नॉर्मली हमको वाटर में, रूम टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर हमें किस उसमें मिलता है? स्टेट्स में लिक्विड स्टेट में मिलता है। वाटर सर्कल्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में वाटर हमको किस स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में। वाटर इज़ अ फ्लूइड सब्सटेंस। वाटर फ्लूइड सब्सटेंस है, उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो अगर कभी आप तुरंत स्लोपिंग में या हायर से लोअर की ओर उसको नीचे गिराते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो बहुत जल्दी गिरने लगता है, फ्लो होने लगता है। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप। आपको पता है कि वाटर का खुद का कोई भी शेप नहीं होता है। आप जिस भी कंटेनर में रखो, जिस भी बॉटल में रखो, वो उस शेप का हो जाता है। बट हैज़ अ वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है उसका, पर शेप नहीं होता है। वॉल्यूम दैट मीन्स जिस कंटेनर में आप उसको फिलअप कर रहे हो, वो कितना फिलअप होता है, वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। और वाटर का जो मेज़रमेंट है हम किस में करते हैं? लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर, इसमें हम वाटर का और लिक्विड का मेज़रमेंट करते हैं। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और शीप थ्रोइंग वेरी स्मॉल गैप्स और क्रैक। आपने देखा है कि अगर आपकी वाटर बॉटल में एक छोटा सा गैप भी है, तो वो वाटर आपका बाहर निकलने लगता है, लीकेज होने लगता है। मतलब उसकी फ्लूइडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक छोटे से गैप में से भी पानी बाहर आने लगता है। यहाँ देखिए, आपको एक कंटेनर दिखाया गया है, इसमें पानी से फिलअप है ये, और यहाँ पे 3 गैप्स हैं, स्मॉल स्मॉल गैप्स हैं डिस्टेंस में। पर आप यहाँ देख रहे हैं जो नीचे वाला गैप है उसमें से पानी बहुत दूर तक जा रहा है, सेकंड वाले में थोड़ा सा कम, और थर्ड वाले में है जो बहुत नियरली पानी जा रहा है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जो नीचे के जो गैप है उसमें पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसके कारण वो हाई डिस्टेंस पे गिर रहा है। और जैसे जैसे ऊपर के पानी में इसमें ना के बराबर प्रेशर है पानी का, इसके कारण ये लोअर डिस्टेंस पे गिर रहा है। और इसी तरह कोई एक बॉल लेंगे आप, तो बॉल में जब वो पानी को प्रेशर नहीं देंगे तो वो स्मॉल धीरे धीरे पानी जाएगा, थोड़ा कम प्रेशर देंगे तो और धीरे जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बहुत ज़ोर से उसमें प्रेशर डालते हो तो वो पानी का जो फ्लो है वो बहुत दूर दूर तक फैलने लगता है। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके भी देख सकते हो। तो जैसे जैसे पानी को प्रेशर मिलता है वैसे वैसे वो फ्लो हायर फ्लो होता है, हाई डिस्टेंस पे फ्लो होने लगता है। ऑन pouring water in oil cladded dish, water does not spread but forms a small round shape. Why does this happen? क्या होता है, अगर ऑयल क्लेडेड डिश है उस पर अगर वाटर देते हैं तो वो स्प्रेड नहीं होता है, बल्कि एक राउंड शेप होता है। ये इसलिए होता है कि जो ऑयल है उसकी फ्लूइडिटी बहुत कम होती है, तो वो वाटर को फैलने नहीं देता है, वो रोक लेता है। और आप देखेंगे यहाँ पे वाटर को जिस भी कंटेनर में रखा गया है वो उस शेप में आ जाता है। जो अलग अलग डिफरेंट शेप आपको दिखाए गए हैं, तो ये डिफरेंट शेप प्रॉपर्टी वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि जिस भी शेप में आप उसको डालते हो वो उस शेप में चला जाता है। यहाँ पे एक आपको ये भी दिखाया गया है कि जैसे वाटर है हायर से लोअर साइड में अपवर्ड से डाउनवर्ड फ्लो होता है। यहाँ पे हाई डिस्टेंस है, हाइट है, यहाँ कम हाइट है, तो देखिए ये हाइट से स्मॉल की ओर फ्लो हो रहा है। ओके,
Take a plastic bottle more than half full of water. Mark the water label on the bottle. Keep this bottle upright in the freezer for making ice. आप एक प्लास्टिक की बॉटल लेंगे, उसको मोर देन हाफ से ज़्यादा फुल फिल करेंगे पानी से और उसको बॉटल लेवल को मार्क करके बॉटल को फ्रीज में रख देंगे. ओपन द फ्रीज़र आफ्टर अ कपल ऑफ हावर्स and observe. You will see that the water has changed into ice. आप थोड़ी देर बाद जब फ्रीज में देखते हैं कुछ घंटों के बाद तो वो आइस में फॉर्म हो जाती है. वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में. पर आप वो लेवल देखते हैं आइस का तो वो आइस लेवल है जो वो बढ़ जाता है हायर देन द वाटर लेवल. वाटर लेवल जो हमने मार्किंग किया था उससे बढ़ जाता है बिफोर फ्रीजिंग. फ्रीजिंग के पहले जो हमने वाटर लेवल को मार्क किया था उससे आइस लेवल थोड़ा सा हायर हो जाता है. तो व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस? आपको ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो वाटर है जब फ्रीज होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. इसके कारण वो हमें थोड़ा सा हायर लेवल दिखाता है. एज वाटर फ्रीज टू फ्रॉम आइस इट एक्सपैंड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज. उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड होके इंक्रीज हो जाता है. ऑन फ्रीजिंग हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर? ये किस लिए होता है? जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में था और जैसे ही वो जमने लगता है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के सॉलिड फॉर्म में आने लगते हैं. इसके कारण उनका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है. इन व्हाट प्रोपोर्शन डिड इट इंक्रीज? ये डिपेंड्स ऑन वाटर और उसकी बॉटल के उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने वॉल्यूम का वाटर लिया है. सेकेंड एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम. टेक अ बकेट ऑफ वाटर, ड्रॉप मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल इन इट, मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल विच सिंक इन द वाटर एंड दोज दैट फ्लोट ऑन इट. आप देखते हैं, ये आप खुद भी करके देख सकते हैं. एक बकेट लीजिए वाटर की, उसमें कोई डिफरेंट आर्टिकल डाल दीजिए. जैसे इन्होंने यहाँ पे स्केल का यूज़ किया, रूलर का, इरेज़र है, पेंसिल है, शार्पनर है, आपका डिवाइडर यूज़ किया है, थोड़ी सी हार्ड मतलब हैवी सब्सटेंस भी यूज़ किए हैं और थोड़े से लाइट सब्सटेंस भी यूज़ किए हैं. तो हम देखते हैं कि जो लाइट सब्सटेंस है, जो लाइट आर्टिकल हैं वो फ्लोट कर रहे हैं और जो हैवी आर्टिकल हैं वो नीचे की तरफ आ गए हैं. और ये डिपेंड्स करता है वाटर के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है. इस केस में जो वाटर का वॉल्यूम कम है जिसके कारण ये चीज़ भारी है, इसके कारण वो नीचे की ओर आ जाती हैं. जो लाइट वेट है वो फ्लोट करने लगती हैं. टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड एडेड अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस टू इट. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड. ये देखिए, हम एक ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें आइस डाल देते हैं, आइस क्यूब डाल देते हैं, तो वो भी फ्लोट करने लगती हैं. वो पानी में कभी भी नीचे की ओर नहीं आती हैं, फ्लोट करने लगती हैं. तो ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो पानी की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और आइस की डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण वो फ्लोट करने लगते हैं. आइस इज़ अ लाइटर देन वाटर. जो आइस है वो वाटर से हल्का होता है. When water freeze to form ice, it become lighter than the original liquid. जब वाटर फ्रीज होता है तो वो जो ओरिजिनल लिक्विड से लाइटर बन जाता है. When water freezes, that it is when it transfer into the solid state. जब वाटर फ्रीज होके सॉलिड स्टेट में फॉर्म होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. Therefore, the density of ice is less than that of water. जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, इसके कारण आइस फ्लोट होने लगता है. ये गिव रीज़न भी आपको कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वाई द आइस फ्लोट ऑन वाटर. तो रीज़न इज़ द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन ऑफ वाटर. अब आपको डेंसिटी के बारे में नहीं पता होगा. व्हाट इज़ द डेंसिटी? डेंसिटी मतलब एक कंटेनर में कोई भी चीज़ हम लेते हैं उसका वॉल्यूम और जो सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हो उसका मास. जब मास को वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं तो वो उसकी क्या कहलाती है? डेंसिटी.
और मास आपको पता है किसी भी चीज़ का मास क्या होता है, वेट, और वॉल्यूम जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे ये वाटर है, वाटर में ये आइस है, तो ये जो आइस है, ये आइस जितना स्पेस इसमें ऑक्यूपाई कर रहा है ये इसका वॉल्यूम है, और इसका जो ओरिजिनल वेट है वो इसका क्या कहलाता है, मास। जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस आइस का 1 kg मास है, 1 kg, इन केस यहाँ पे है नहीं लेकिन हम अंदाज बता रहे हैं कि 1 किलोग्राम इसका आइस का मास है, और वॉल्यूम किसका है इतना, लिक्विड में, लीटर में, तो हम बोल सकते हैं 1 kg लीटर, या 1 kg लीटर 1 kg अपॉन लीटर बोल सकते हैं इसको। ओके, क्योंकि वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यूबिक लीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, इस तरह से हम वॉल्यूम को मेज़र करते हैं। लिक्विड में हम लीटर यूज़ करते हैं, और जो हार्ड सब्सटेंस रहते हैं उसमें क्यूबिक सेंटीमीटर, जो लेंथ वाइज रहते हैं उनमें क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर यूज़ करते हैं। ओके, अब डेंसिटी ऑफ वाटर, द इंटर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द मास ऑफ अ सब्सटेंस। वॉल्यूम एंड द मास ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का मास, वेट और वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज वॉल्यूम। कोई भी चीज़ का जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम, और जो इस मैटर में स्टोर रहता है वो उसका क्या कहलाता है, मास। डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है कि किसी भी सब्सटेंस की अगर हमको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके मास से वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलती है, डेंसिटी। मास इज़ अ मेजर्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इन अ क्यूबिक सेंटीमीटर। मास को हम किससे मेज़र कर रहे हैं, ग्राम से, और वॉल्यूम को किससे कर रहे हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर से। हम इसका किलो में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमारी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर। हैंस हम इसको क्या बोलेंगे, ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी, ये डेंसिटी की यूनिट है। इफ़ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ 1 kg, देन व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या होगी इस केस में, 1 kg अपॉन 1 लीटर। ओके, 1 क्यूबिक लीटर, इसका क्या होगा, इफ़ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ 1 kg, तो क्या होगा, 1 kg अपॉन लीटर। ओके, थिंक, will the mass of water change when its state change during the transformation of a liquid water into ice? नो, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज नहीं होता है। अब हम वाटर का एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़े हैं। एनामेलस दैट मीन्स अनयूजुअल, जो चीज़ यूजुअली होती है, जो रूटीन में होती है, उससे कुछ हटकर कोई चीज़ हो रही है तो हम उसको बोलते हैं अनयूजुअल, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर। और वो किसका बिहेवियर है, वाटर का। और वो किस टाइप का बिहेवियर है वो हम इसमें पढ़ते हैं। यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर्ड, इट्स डेंसिटी इंक्रीज। कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर हम लो करते हैं तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, एज द वॉल्यूम डिक्रीज, और वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज। बट वाटर इज़ एन एक्सेप्शन इन दिस रूल, बट पानी इस रूल को फॉलो एक लिमिट तक करता है, उसके बाद 1 लिमिट के बाद ये रूल फॉलो नहीं करता है। जैसे अब हम देख रहे हैं, कीप अ ग्लास फुल ऑफ वाटर इन द फ्रीज़र फॉर 5 to 10 minutes, then take it out and observe it carefully. From which part in the glass does the water first start freezing? अगर आप एक ग्लास को फुल ऑफ वाटर से भरकर फ्रीज में रख रहे हो 5 to 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको ग्लास का कौन सा पार्ट फ्रीज किया हुआ मिलेगा?
आपको वाटर का अपर पार्ट, जो ऊपर की लेयर है, सिर्फ वही बर्फ़ में कन्वर्ट की हुई मिलेगी। नीचे का पानी, नीचे का जो देखोगे आप, तो वो पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, वो नहीं जम पाता है, क्योंकि हमेशा ऊपरी लेयर से बर्फ़ जमना स्टार्ट होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि हमने रखा पानी तो नीचे बर्फ़ का टचिंग रहता है, तो बर्फ़ पहले नीचे जमता है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले वाटर की जो ऊपरी सरफेस रहती है वो लेयर जमती है। और जैसे ही द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ अ पैक्यूलर, जो वाटर की जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ अ पैक्यूलर, मतलब जो वाटर की डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है। व्हेन वाटर एट अ नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट कूलिंग, जब वाटर नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा होना शुरू कर देता है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होने लगती है, लाइक दैट ऑफ मोस्ट लिक्विड, जो कि सभी लिक्विड में होता है। पर हाउएवर इफ़ इट्स टेम्परेचर फॉल फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही उसका टेम्परेचर हम 4 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देती है। दिस मीन्स that the density of water is a maximum at 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ लोअर बिलो 4 डिग्री, और जैसे ही वाटर का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री से बिलो होने लगता है, कम होने लगता है, इस डेंसिटी डिक्रीज़ और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। यही जो वाटर का अनयूजुअल बिहेवियर है, जो कि होना नहीं चाहिए था और वो हो रहा है, इसके लिए ही वाटर को एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी बोलते हैं। इट मीन्स दैट वाटर एक्सपैंड व्हेन द टेम्परेचर फॉल फ्रॉम बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर कम करने पर, 4 डिग्री सेल्सियस से कम करने पर वो वाटर एक्सपैंड होने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड द एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यही क्या कहलाता है? एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई कि जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं तो वाटर का जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ होने लगता है और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगता है। और जब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तब क्या होता है? डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। मतलब ये थोड़ा सा एक अलग बिहेवियर है जो कि क्या कहलाता है? एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। Use your brain power. In cold countries, how do aquatic animals remain alive even after the river or lake freeze in winter? कोल्ड कंट्री में जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो जीवित रहते हैं, जबकि जो रिवर और लेक विंटर में फ्रीज़ हो जाती हैं। तो ये जो वाटर क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर की ऊपरी लेयर रहती है लेक की, जैसे हम ये समझ लें अगर ये लेक है, एक आइडिया दे रही हूँ मैं आपको, अगर ये लेक है तो जो इसका ऊपरी सरफेस है वही वाटर फ्रीज़ होता है। इनर पोर्शन, जो वाटर का जो इनर एरिया है वो वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल इजीली सरवाइव कर लेते हैं। ऊपर की लेयर में आइस जमा हो जाता है और नीचे का जो लेयर है वो बर्फ़ नहीं जम पाता। क्यों नहीं हो पाता ऐसा? क्योंकि जो आइस की डेंसिटी है वो लेस देन वाटर है और वो आइस से ऊपर ही ऊपर फ्लोट करता रहता है और नीचे जो एक्वेटिक एनिमल है वो सरवाइव इजीली कर सकते हैं। टेक 2 big glass of water, add 4 to 5 spoonful of salt in the water in 1 glass and dissolve it completely. Now place a potato in the water in second glass. The potato will sink. आप नॉर्मल वाटर लीजिए एक कंटेनर में और एक कंटेनर में ऐसा पानी लीजिए जिसमें आप कम से कम 1 kg to 2 kg सॉल्ट आपने उसमें मिक्स किया हो। तो आप देखते हैं जो नॉर्मल वाटर है उसमें एक पोटैटो आप डाल रहे हैं
तो वो नीचे की ओर चला जाता है। ओके, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है पोटैटोज़ का, तो वो पोटैटोज़ नीचे की ओर चला जाता है, सिंक में हो चला जाता है। लेकिन सेकंड केस में जो पोटैटोज़ है वो फ्लोट करने लगता है। सॉल्यूशन, जो सॉल्ट का सॉल्यूशन वाला वाटर है, उसमें वो पोटैटो फ्लोट करने लगता है। टेक आउट द पोटैटो फ्रॉम दैट ग्लास एंड पुट इट इनटू द सॉल्ट वाटर एंड ऑब्जर्व द डेंसिटी ऑफ वाटर इन दैट ग्लास इज ग्रेटर ड्यू टू द डिसॉल्व सॉल्ट। इस केस में जो वाटर की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण ये पोटैटो फ्लोट करने लगता है। द पोटैटो फ्लोट इन दैट वाटर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डेंसिटी। Why is it easier to swim in the sea than in well or lake? ये इसलिए होता है कि जो सी का पानी रहता है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट रहता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ उसमें डूब नहीं पाती है, फ्लोट करती रहती है। In the above activity, the salt dissolved in the water in that glass, that is it disappear. What happen when it disappear like this? जो ये वाटर है वो डिसॉल्व हो जाता है। वाटर सॉल्ट डिसॉल्व इन द वाटर इन दैट ग्लास जैसे डिसअपेयर। वो दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि जो वाटर है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं। When the salt dissolve in water, its particle spread in water. जैसे ही हम वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, जो इसके पार्टिकल हैं वो वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं। स्लोली दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और वो एकदम छोटे से छोटे होते जाते हैं। अल्टीमेटली दे बिकम सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन, और अल्टीमेटली वो इतने स्मॉल हो जाते हैं कि वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। दैट इज़ दे मिक्स कम्प्लीटली विथ वाटर, और वो कम्प्लीटली पूरे वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। दैट्स दिस इज़ अ व्हाट इज़ कॉल्ड डिसॉल्विंग। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिसॉल्विंग। वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं उसमें। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूट द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, ऐसा सब्सटेंस जो कि हम उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? सॉल्ट। सॉल्वेंट एज द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व वाटर, जिस सब्सटेंस में हम उस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, और जो इन दोनों का मिक्सचर बना है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। जैसे इसको आप समझ सकते हो शुगर वाटर से भी। तो यहाँ पे अगर जब आप पानी में शुगर को मिक्स कर रहे हो तो शुगर क्या हुआ आपका? सॉल्यूट। वाटर क्या हुआ आपका? सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना? शुगर सॉल्यूशन। वॉट वी गेट व्हेन द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या मिल रहा है हमको? सॉल्यूशन। यूजेज ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम वाटर का क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है, वाटर इज़ अ यूजफुल वाटर ट्रांसपेरेंट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी। जो सबसे ज़्यादा वाटर की प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, ये बहुत यूज़फुल होती है। कैसे? देखिए, वाटर फैलिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। वाटर क्योंकि उसका प्रॉपर्टी है कि वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो इसका यूज़ किया जाता है हाइड्रो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत पानी को बहुत प्रेशर से टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इन यूज़ हेल्प ऑफ जनरेटर से। Water is a good coolant and is used in motor vehicle to control the temperature of the engine. आपको पता है वाटर बहुत जल्दी कोई भी चीज़ को ठंडा कर देता है। कई बार आपकी स्किन में कुछ जैसे जल जाते हो, आप बर्निंग हो जाती है, तो तुरंत उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। तो ये बहुत अच्छा गुड कूलेंट का काम करता है। मोटर व्हीकल को भी ये कंट्रोल करता है। जब टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर बहुत
गर्म हो जाता है तो हम उसको थोड़ा सा पानी डाल के ठंडा कर देते हैं। मैनी सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जिसके कारण वाटर को क्या बोला गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में, फूड स्टफ बनाने में, और बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस में अकरिंग इन द बॉडी सच एज अ डाइजेशन और एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में भी डाइजेशन और एक्सक्रीशन के लिए हमें सफिशिएंट वाटर की आवश्यकता पड़ती है। वाटर इज़ अ यूज़फुल फॉर क्लीनिंग पर्पज सच एज अ बाथिंग, वॉशिंग और क्लॉथिंग। वाटर का क्लीनिंग पर्पज से भी यूज़ किया जाता है, बाथिंग, वॉशिंग वगैरह क्लॉथिंग के लिए। आज का ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे।